अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनदान में मैं हूं सलमान अहमद मान। नाजरीन, आज एक बहुत अहम और करंट इशू जो लीगल फील्ड का है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और इशू ये है कि पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने एक कसूर बार के इलेक्शन के हवाले से इशू था और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऑर्डर ये पास कर दिया कि दोनों जो उम्मीदवारान थे वो अपनी जो उनकी पूरे साल की एक जो बारी है सदारत के हवाले से उसको स्प्लिट कर लें और इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं। ये मुख्तसरन फ़ैसला था। आज इस फैसले के पीछे जो अवामिल थे, जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों को जानने के लिए, बार कौंसल का मौक़िफ़ जानने के लिए और बार कौंसल के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं राणा मोहम्मद आसिफ साहब। राणा मोहम्मद आसिफ साहब से इस इशू पे बात करेंगे और साथ मैं बतौर वकील जो इनपुट है अपनी तरफ से वो भी ऐड करूँगा। कुछ चीज़ें जो मेरे दिल के सवाल हैं वो भी इनके सामने रखूँगा ताकि राणा साहब आंसर कर सकें। कुछ चीज़ें होंगी जो राणा साहब के दिल की बातें हैं वो भी हम कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, तो बहुत वेलकम सर हमारे इस नए स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उस्मान, बहुत शुक्रिया सर। ये राणा साहब पहले तो थोड़ा सा बताएं, ये बार काउंसिल में क्या किया आपने, ये क्या मामला चले? बार काउंसिल की वैसे साबका तारीख भी ऐसे मामलात में ऐसी रही है, लेकिन इस मरतबा ऐसा होना मेरे लिए अचंभे की बात है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। ये ऐसा था कि कसूर बार से 3 कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, 2 के दरमियान इश्यूज़ आ गया। एक ने ए ने बी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी कि ये बिज़नेस करते हैं तो इनको डिसमेंबर किया जाए। मैटर एग्जेक्टिव के पास गया। एग्जेक्टिव ने उस इशू को रिजॉल्व करना था, डिसाइड करना था, इधर वे उसको अलाउ करना था या परमानेंटली डिसमेंबर कर देना था जी। तो आई डोंट नो किस मसलत पसंदी में एग्जेक्टिव गई है। फिर एग्जेक्टिव ने बड़ा ही एस्टोनिशिंग डिसीजन दिया है कि उन्होंने दोनों को बिठा के तीसरे को विदड्रॉ करवाया। और अफसोस की बात है कि एग्जीक्यूटिव ने अपने ऑर्डर में इन चीज़ों का जिक्र कर दिया। एक ऑर्डर दिया इन प्लेस कि जिसमें कहा गया कि एक जो तीसरे कैंडिडेट वो विदड्रॉ कर रहे हैं, ये 2 कैंडिडेट जो हैं ये 6-6 महीने गुजारेंगे और पहले 6 महीने कैंडिडेट ए गुजारेगा, दूसरे 6 महीने कैंडिडेट बी गुजारेगा। और ये डायरेक्शन दी है इलेक्शन बोर्ड को वहाँ पे कसूर में कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें प्रेसिडेंट की हद तक और दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनकी हद तक इलेक्शन करवाएं। वेरी एस्टोनिशिंग, वेरी सरप्राइजिंग। तो ये जो हम जो बार बार हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम जमहूरियत के सबसे बड़े लंबरदार हैं क्योंकि हमारी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के इलेक्शन कभी नहीं रुके, तो ये तो सिलेक्शन हो गई बिठा के जी हम डिसाइड कर देंगे जी कि दोनों आप आधी आधी बारी कर लीजिए। ये सिलेक्शन मेरे ख्याल में तो शायद ये सिलेक्शन पहले भी होती रही है, ठीक है, और ये करते रहे हैं, लेकिन प्री इलेक्शन ये सिलेक्शन जो है ये मेरे लिए बड़ी नई बात है। और इस तरह से सलमान प्रॉब्लम ये है कि हम बहसीयत अदारा जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप इंडिविजुअल नहीं होते। आपका जो अमल होता है, आपका जो ऑर्डर होता है वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक पूरे अदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इस तरह के ऑर्डर पंजाब बार काउंसिल से आना मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक है। मैं तो इसके ऊपर बहुत सख्त अल्फाज से इसको मजम्मत करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों अखलाकी इक़दार को सामने रखते हुए कहता हूँ कि ये इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो आप किसी 1 या 2 दोस्तों को अकोमोडेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकी मानी में हमारी जो जमहूरियत है अपने प्रोफेशन के अंदर आप उसको निगेट कर रहे हैं, आप उसकी तबाही की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। वकला को आपस में आप लड़ा रहे हैं और वकला को आपस में तनाज़ात का शिकार कर रहे हैं। और ये मैं कहता हूं कि इस तरह के ऑर्डर जो ये मैं आपको बल्कि अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इसकी इसको इतना सेंसिटिव मामले को सामने रखते हुए आपने इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। अदरवाइज आम लोगों की निस्बत किसी आम बंदे से, किसी वकील से पूछेंगे तो वो कहेगा कि कोई नहीं जी, ये तो रूटीन की बातें हैं, क्या हो गया, उनको एतराज़ कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि किसी का राइट ऑफ वोट कैसे कर्टेल कर सकते हैं आप? कैसे हो सकता है कि एक 2200 वकला जहां से आपने नुमाइंदगी या क़यादत देनी है, कैसे उनकी मर्जी के बगैर आप किसी 2 के दरमियान ये बंदरबांट कर सकते हैं? कौन सा कानून आपको इस चीज की इजाजत देता है? एग्जीक्यूटिव के रूल्स, आपकी पावर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इलेक्शन को डील करता है वो क्लियर है। अगर आपके पास कोई अपील में आपके पास कोई एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन है क्या, आपने उसके ऊपर डिसाइड करना है। बिल्कुल डिसाइड ये नहीं करना कि आपने सेटलमेंट करनी है।
बिल्कुल ठीक। और मज़ेदार बात तो राणा साहब ये है कि जो इशू आया इन डिस्प्यूट, बजाय इसके कि उस डिस्प्यूट को सिर्फ वो रिजॉल्व करते, उन्होंने उससे आगे निकल के अगली चीज़ों के ऊपर डिसाइड करना शुरू कर दिया। अब ये भी वो इशू कहाँ गया जी, अब इशू तो ये था कि क्या वो बंदा जो है वो प्रैक्टिस करने का अहल है या नहीं। इशू स्टिल देयर जी, अब उसको छोड़ के उन्होंने अगले जो मामला हैं वो रिजॉल्व करना शुरू कर दिए। ये समझ नहीं आती बार काउंसिल में आजकल चल क्या रहा है। बार काउंसिल में मैं आपको क्लियरली इस चीज़ का एडमिट करता हूँ, माजी में हम देखते आए हैं, अब चूंकि मैं बार काउंसिल के अंदर हूँ, आई एम वेरी मतलब कॉन्शियस अबाउट इट कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पे जो इलेक्शन है, उन इलेक्शंस को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा किरदार पंजाब बार काउंसिल का है। जब आप फैसले, लोगों के फैसले, आम उस कॉन्स्टिट्यूंसी के फैसला पंजाब बार में होने शुरू हो जाएंगे ना, तो लोगों का इलेक्शन प्रोसेस से बिल्कुल, लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मायूस है। वो अपनी इवन के क़यादत से मायूस है। उनको लगता है कि क़यादत जो है ना, वो जब जीत जाते हैं तो सिवाय इनको अपना दामन भरने के किसी का ख्याल ही कोई नहीं होता। हमारे इश्यूज सदियों से वहीं के वहीं हैं। आमीन, अगर आप पिछले 2, 4, 5 डेकेड्स भी निकाल लें, उनमें लगेगा आपको वकला के इश्यूज के ऊपर कभी कभी बात ही नहीं हुई। वकला के इश्यूज पे सिर्फ प्री इलेक्शन डिस्कशंस होती हैं, पोस्ट इलेक्शन कभी भी उसके ऊपर उसकी इरेडिकेशन के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उनकी रीजनिंग को जानने के लिए, उनके मुहरकात को जानने के लिए। आज मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ, कल मैं सदर लाहौर बार आ जाऊँगा, उसके बाद मैं सदर हाई कोर्ट बार आ जाऊँगा, और फिर वकला जो है वो मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, करते जाएंगे। कभी मुझे ये नहीं पूछेगा कि आपको एक टर्न्योर दिया था 5 साल का, बहुत बड़ा टर्न्योर होता है 5 साल का। अगर आप करना चाहें वकला की बेहतरी के लिए, आपकी, चलो समटाइम्स होता है कि आप इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई एक्सक्यूज है कि मैं पोजीशन में नहीं हूँ। व्हेन यू आर मेंबर पंजाब बार काउंसिल, आप उस पोजीशन में हैं कि आप वो बेहतरी कर सकते हैं। आप मत ख्याल करें कि मैं ट्रेजरी बेंच में नहीं हूं, मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो मैं कुछ कर नहीं, आप कर सकते हैं। आप उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो करें। अगर आप कोई अच्छे मंसूबे की तरफ किसी को फोर्स करेंगे तो वो करेंगे। द वॉइस ऑफ द पब्लिक इज द वॉइस ऑफ गॉड। अगर आप ऐसी आवाजों को लेके जाएंगे तो यकीन जानिए बेहतरी आएगी। लेकिन मैं 5 साल इसलिए पूरे करता हूं कि मैंने आगे ये लाइसेंस देने हैं, लोगों को अकोमोडेट करना है, ये इलेक्शन में फिडलिंग करनी है जो रूटीन की हो रही है, और उसके बाद मैंने लाहौर बार का इलेक्शन लड़ना है, ये ताकि मैं अपने आप को फील्ड कर सकूं अगले इलेक्शन के लिए। सो आपकी इसी बात से मुझे याद आया, पिछले साल एक इशू हुआ था फिरोजवाला बार का जी, तहसील बार एसोसिएशन फिरोजवाला का इशू, वो मेरे ख्याल में अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका, इलेक्शन नहीं हो सका, और वो भी मामला पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल में फंसा हुआ है और कोई मामला नहीं रिजॉल्व हो सके। सो ये जो सारे इशूज़ हैं। अच्छा राणा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ मेरी कसूर के कुछ अपने जो दोस्त हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये पिछला जब इलेक्शन हुआ, और मुझे ये बात ज़्यादा इसलिए भी याद है कि जब पिछला जब इलेक्शन था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, आधा दिन मैं लाहौर में था और आधा दिन मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमने बुल्ले शाह के दरबार हाजिरी के लिए जाना है तो उधर चले। तो हम वहाँ पहुँचे, तो मैं वहाँ पे 1-2 दोस्तों को कॉल की, तो उन्होंने कहा कि हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा आप किधर आ रहे हैं, आपका तो इलेक्शन है। तो उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन रुक गया। मैंने कहा इलेक्शन क्यों रुक गया? तो उन्होंने मुझे बताया जी वो पैसों का कोई मामला था जी, वो लड़ाई हो गई और जितने शायद वोट वहाँ पे टोटल कास्टिंग हो सकती थी उससे ज़्यादा कास्टिंग आधे दिन में हो चुकी थी। तो ये पैसों का कसूर का ये क्या हिस्ट्री है? ये एक बड़ी तलख हकीकत है जिसको हमें मान के आगे चलना चाहिए। हमारे यहाँ हर जगह पे ये कसूर की बात नहीं है, हर स्टेशन के ऊपर एक लिस्ट होती है जहाँ पे वोटर की ट्रेड होती है। ठीक है, ये एक बड़ा बदकिस्मत अलमिया है, इसको मेरे ख्याल आड़े हाथों लेना चाहिए। मैं ये सुजेस्ट करता हूँ, पंजाब बार काउंसिल में मैंने बात भी की थी कि ऐसे लोग जो, क्योंकि जो पंजाब बार काउंसिल है वो ऐसे मामलात में ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों को इरेडिकेट करने के लिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब आप अपना राइट ऑफ वोट ट्रेड कर देते हैं, ये बदकिस्मती है, क्योंकि इससे डिफेक्टो क़यादत सामने आएगी। डिफेक्टो क़यादत वो है जो प्योरली आपके लोगों आपकी अक्कासी नहीं करती, क्योंकि वो जब आप उनके पास कोई मसाइल लेके, कम्युनिटी के जनरल मसाइल लेके जाएंगे तो वो कहेंगे तो आप जाएं भाई, हमने वोट तो खरीदे हुए हैं आपके, हमने तो वोट खाना खिला के लिए हैं आपसे। तो फिर आप उनसे पूछने का इस्तेहकाक, अपना पूछने का जो राइट है आपका, वो ख़त्म कर जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, करूँगा भी, आपके चैनल से भी कहता हूँ कि हम पंजाब बार काउंसिल से
उन लोगों की लिस्टों का तो सबको पता कि ये कौन कौन से लोग हैं जो वोट बेचते हैं, ठीक है, उन लिस्टों को पंजाब बार काउंसिल के साथ शेयर करके उनके लाइसेंस सस्पेंड किए जाए, ताकि ये जो बीमारी है हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत बड़ी वबा है ये जो, इसको ख़त्म किया जाए। यकीन जानिएगा इन जैसे दोस्तों को जो पैसे लेके, और वो भी अगर उनका भी व्यू देखेंगे ना उन दोस्तों का, तो वो भी कहते हैं कि यार ये जो क़यादत है, बड़ा उनका भी जो लॉजिक है समहाउ एक्सेप्टेबल भी है कि हमारी क़यादत ने इलेक्शन लड़ने के जीतने के बाद तो सिर्फ अपने ही काम करवाने हैं, तो इन्होंने खुद खाना है, तो भी हम इनको क्यों मुफ्त में वोट दें कि ये अपना पेट भरते रहे वहां पे, हम अपना वोट इनको भी भेज देते हैं। हाँ बेशक फ्लॉड है, लेकिन उसकी समझ आती है कि क्योंकि जो ये आदत है वो ये वही वो काम लोग करते हैं। हैं जो डिसअपॉइंटेड हैं। इन लोगों को दोस्तों को चाहिए कि रियलाइज करवाया जाए कि ये आपकी जो छोटी सी गलती है जिसको आप गलती नहीं मानते हैं, ये गलती ओवरऑल इन ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट अदारे को कितना डैमेज कर रही है, अदारा कितना बैकवर्ड हो रहा है, अदारे के लोग जो हैं वो कितने, हमें फेस करने में प्रॉब्लम होती है लोगों को चीज़ों के, तो बेहतर है कि पूरी और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप जैसे नौजवान दोस्त आगे आ रहे हैं जिनको रियलाइज़ है, जो अंदर एक उनके अंदर ज़मीर की आवाज़ जो ज़िंदा रखते हुए हैं, मैं विश भी करूँगा, दुआ भी दूंगा अल्लाह ताला आपको इसमें इस्तकामत दे, क्योंकि इब्तदाई तौर पे हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स जब नहीं आते हैं तो तब आहिस्ता आहिस्ता हम ना वापस आ जाते हैं वहीं पे ज़ीरो लाइन पे। लेकिन आपने आगे सफ़र करना है लोगों की परवाह किए बगैर। अगर आपको लगता है काज ठीक है, सच्चे हैं, आप साफ बात कर रहे हैं, अदारे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो यू शुड नॉट स्टॉप। बिल्कुल ठीक। अच्छा राणा साहब, इस जो कसूर वाला इशू है इसकी तरफ थोड़ा सा वापस आते हुए, अब आगे क्या होगा? अब क्या ये जब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे तो क्या अब कसूर में सदर की सीट का इलेक्शन नहीं होगा? अब ये जो ऑर्डर इन प्लेस है उसके मुताबिक तो नहीं होगा। तो अब इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो क्या रेमेडी अवेलेबल है? मुख्य इसके खिलाफ मेरे ख्याल में तो जो तीसरे कैंडिडेट उनको आना चाहिए आगे। नहीं, वो ना भी आए, अगर मैं कसूर बार का एक वोटर मेंबर हूं तो क्या मेरा हक जो है वो तल्फ नहीं हो रहा? Exactly. क्या मैं वहां पे रेमेडी अवेल नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कसूर बार के दोस्त इस वक्त काफ़ी जज्बाती भी हैं इस चीज़ को लेके, नौजवान खसूसी तौर पे वो लोग जो समझते हैं कि हमारा हक जो है ना उसको करटेल किया गया है, वो अपने हक के लिए आवाज़, वो तो लोग मुझसे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया है, लोग कह भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा हक को कैसे छीन सकता है, बिल्कुल हमारा राइट ऑफ वोट कैसे कोई एक कमरे में बैठ के 4 बंदे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा नुमाइंदा किसको होना चाहिए, ये तो हमने डिसाइड करना है जी। तो ये इस तरह की जो ये रूटीन है या इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं पंजाब बार काउंसिल का, ऐसी चीज़ों को सहूलत देना ये बहुत ख़तरनाक है, और आइंदा से हमारे अदारे का इमेज ऑलरेडी बहुत डिग्रेड हो चुका हुआ है बदकिस्मती से। यहाँ पे लगता है कि पंजाब बार काउंसिल में बैठ के जो मर्जी कर ले, मंडी लगी हुई है, इस तरह के अल्फाज दिए जाते हैं। हमें इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है और बहसीयत अदारा रिएक्ट करना है। बिल्कुल। अदारे की देखो, मैं अब कहता हूँ कि अगर पंजाब बार काउंसिल बहसीयत इंडिविजुअल रिएक्ट करेगी, लेकिन असर अदारे की शनाख्त पे जाता है जी। आपने किसी एक दो को अकोमोडेट कर लिया, किसी मेंबर को अकोमोडेट कर लिया होगा, किसी दूसरे दोस्त को अकोमोडेट कर लिया होगा, लेकिन आपने अदारे को तबाह कर दिया। आप ये ऑर्डर करते हुए सोचा करें कि भई आपका ऑर्डर जो है वो अदारे को कहाँ पे लेके जा रहा है, वो उसकी अहमियत को गिरा तो नहीं रहा। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। समटाइम्स लोग कहते हैं कि ये किताबी बातें हैं, लेकिन हमें ये किताबी बातें करनी भी चाहिए यार। हमें इन किताबी बातों से ही आगे लेकर चीज़ों को तशरीह करनी है, उन चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो इसी तरह की एप्रीहेंशन और बार्स के लिए भी आ रही है कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह के मामलात कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अभी मैं आज पंजाब बार काउंसिल में था अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए, वहाँ पे भी आपने कसूर के लिए अच्छा नहीं किया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि कोट राधा किशन बार को भी इसी पैराहे में लिया जा रहा है। उनको भी एक बंदे के कागजात, जो एक कैंडिडेट है उसके कागजात एन उस वक्त सस्पेंड कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए बल्कि, और उनको कहा जा रहा है कि आप दोनों बैठ के आपस में सुलह कर लें और हम आपका सोल्यूशन निकाल देते हैं। सोल्यूशन अल्टीमेटली यही है जो ऑलरेडी जो एक फार्मूला तैयार करके जी, फार्मूला जो तैयार तो वैसे बड़ा बेहतरीन फार्मूला नहीं, खासतौर पे जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जैसे लाहौर, यहाँ पे तो अमूमी तौर पे जो बात करने में, जो बार रूम में कहा जाता है कि अगर आपकी जेब में 2 करोड़ नहीं है तो आप लाहौर बार के सदर का इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते।
तो 4 करोड़ बच जाएगा, 6-6 महीने बांट लें आराम से 2 बंदे जो कंटेस्ट कर रहे नहीं, हैं। अगर ये 4 करोड़ बचाएं ना, बल्कि ये 4 करोड़ वो उनको कहें कि आप कोई बार के वेलफेयर फंड में जमा करवा दें, देन इट इज अ गुड सोल्यूशन। अदरवाइज तो देखो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ये रौसमी साहब और सईद फराज शाह साहब के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं कि 6-6 महीने बांट ले, दोनों खत्म हो जाएंगे। देखिए ये रवायत जो ना अब हमारे पंजाब बार काउंसिल में बदकिस्मती से चल पड़ी। हाँ, बल्कि बार काउंसिल में भी तो आपने वो 6-6 ऑन महीने गुजारे। सीरियस नोट इसके ऊपर ये बात तो वैसे सम लुक्स लाइक फनी, हाँ लेकिन एम्बैरेसमेंट वाली है। हमारा जो अदारा है पंजाब बार काउंसिल, इन्होंने जो दोस्तों ने वहाँ पे जो इक़्तिदार में हैं, इन्होंने 6-6 महीने किए हैं। मैंने बड़ा इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया था। मैं प्रोटेस्ट करने के हवाले से ये कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे रिजेंटमेंट देते हैं। अपना जिक्र करने का मकसद कोई तशहीर करना नहीं है, लेकिन ये कि हम जब उसके ऊपर रिजेंटमेंट देते हैं तो वो लोगों को पता भी होना चाहिए। हमने कहा कि ये अदारा इसको आप अदारे को कमज़ोर कर रहे हैं। 6 महीने में अंदाज़ा करें, ये 5 साल का जो कॉन्सेप्ट था ना पंजाब बार काउंसिल का, जो टर्न्योर 5 साल, इसके पीछे लॉजिक है, वजह थी कि क्योंकि ये एक वेलफेयर का अदारा है और रेगुलेटरी बॉडी है, तो इस अदारे को ऐसे को प्लानिंग, ऐसा को मनसूबा लेके आने की ज़रूरत महसूस हो जो कि उसको टाइम रिक्वायर्ड हो, तो विद इन टाइम वो पूरा हो सके। ये बदकिस्मती से आज तक कोई ऐसा मनसूबा आया नहीं है, अभी तक भी कोई पाइपलाइन में भी नहीं है। अब 6 महीने किसी क़यादत को देना, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव को करना, तो वो फिर तख्तियां लगाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। हाँ, कि मैं भी वाइस चेयरमैन रह चुका हूं, मैं भी वाइस चेयरमैन हूं। वो बोर्ड पे तो उनका नाम होगा, वो चाहते हैं दीवार पे भी कहीं लिखा जाए कि फलानी चीज की इनॉग्रेशन मैंने करवाई है, बहसीयत वाइस चेयरमैन, और वहां पे जो मेहमान थे वो फलाने जज साहब आए थे, या जजेस को उनकी मंजूर नज़र होने के लिए उनसे अपनी ज़ाती आशनाई कायम करने के लिए भी फिर जजेस को पर्सनलाइज किया जाता, बुलाया जाता और इज्जत दी जाती है। मैंने ये पीछे रिक्वेजिशन भी डाली थी पंजाब बार काउंसिल में, जो कि बदकिस्मती से टर्न डाउन हो गई क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है। और मेरी रिक्वेजिशन ये थी कि हमारा जो हॉल है वहाँ पे मीटिंग हॉल, जिसमें हम 2 महीने बाद एक मीटिंग करते हैं, उसके ऊपर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कॉस्ट आई है। उनको रेनोवेट किया गया। मैंने कहा कि इतनी बड़ी कॉस्ट, जो हमारे रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है वो पहले 50,000 था, अब 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ऊपर की अमाउंट के लिए उनको प्रोजेक्ट हाउस में लेके आना पड़ेगा। ठीक है। ये प्रोजेक्ट ना तो हाउस में गया, ना इसके ऊपर टेंडर आया, ना कोई बिड आई, कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्टली खुद से ठेकेदार लिया गया और ठेकेदार को पैसे पे कर दिए गए, और वो 1 करोड़ ये 10 लाख ऊपर मैं एतराज इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक ही साल में तीसरी मरतबा रेनोवेशन है। ठीक। इससे पहले 2 रेनोवेशन की पट्टियाँ वो एक अमजद इकबाल न्यू साहब लगा चुके हुए हैं, एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे बड़े हैं, मतलब उनको मेहमान बुलाया गया था, वो लगा के जा चुके हैं। तो मेरा मकसद उनसे ये बात करने का था कि आप अगर इसको करना चाहते हैं, इसकी रेनोवेशन करना चाहते हैं, फिर आप मेहमानों को भी बाहर से बुलाते हैं, किसी चीफ जज को बुलाते हैं, तो भाई फिर पैसे भी बाहर से लें। ये पैसे तो वकला के पैसे, ये ज़कात से कम नहीं है। आप इनको अपनी शाह खर्चियों में खर्च करते जाएंगे तो ये वेलफेयर के लिए तो आपके पास पैसे नहीं है। अब तीसरी बार 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगाना बड़े अफसोस की बात, और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात ये है कि ये रिक्वेजिशन पंजाब बार काउंसिल में गई, जो मेजोरिटी ने टर्न डाउन कर दी। उन्होंने कहा ये आपके हक में कोई वोट नहीं है। और जब वोटिंग के लिए बात की गई कि वोट करें, तो उन्होंने कहा जी राणा आसिफ साहब के हक में कौन है, तो 2 बंदों ने हाथ उठाया था। और जब कहा कि ये राणा साहब की रिक्वेजिशन को टर्न डाउन करने जा रहे हैं तो कितने हैं, तो फिर मेजोरिटी ने हाथ उठाया था। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल सही। तो इस प्रोग्राम को, इस सारी बातचीत को रैप अप करते हुए, अब जो कसूर का एक डिसीजन हुआ है, अपेरेंटली वो कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसके खिलाफ है। एग्जैक्टली। जो पावर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी की हैं उसके खिलाफ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो पावर्स, जो इख्तियारात इलेक्शन बोर्ड के होते हैं, ये जो डिसीजन आया है, ये इंक्रोचमेंट है उन हकूक की, उन इख्तियारात के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, ये इंक्रोचमेंट है या एक तरह से वॉयलेशन है या धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उन लोगों के, उन 2200 वकला के हकूक की, के जो अपनी हक़े खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए अपना नुमाइंदा खुद चूज़ कर सकते थे। चौथी चीज़, अब ये जो सारा सिनेरियो बिल्ड हो गया, अब पाकिस्तान बार काउंसिल इसमें इंटरवीन कर सकती है। जो इफ यू गो एंड नॉक द डोर, अदरवाइज नहीं वो करेंगे। बिल्कुल। तो अब जो 3 रेलेवेंट लोग हैं वो
क्लियरली वो जाके, मेरी जो ज़ाती राय है उसमें तो कोई भी वकील जाके उसको ये होना चाहिए कि वो कर सके, लेकिन 3 जो लोग हैं वो तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। एक, कोई भी जा सकता इलेक्शन बोर्ड का जो चेयरमैन वो ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकता, मैं नहीं मानता। मेरा ये सवाबदीद थी, ये मैंने ये करना था, ये या फिर मुझे डिक्टेट नहीं किया, मुझे डिक्टेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जितने मेंबरान हैं कसूर बार एसोसिएशन के, और तीसरा वो जो मेंबर तीसरे जिनको विदड्रॉ करवाया गया, या दोनों जो फरीकैन हैं उनमें से कोई, मुझे वैसे कम उम्मीद है कि उन दोनों में से कोई जाएगा, उनको तो 6-6 महीने मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको अगर इज्जत हासिल करनी तो उनको वापस हो जाना चाहिए, उनको चाहिए कि हमें सदारत नहीं चाहिए। इज्जत, देखो ये हम इज्जत के लिए करते हैं, बिल्कुल, और अगर इसको ही इज्जत ना मिले तो ये सदारत का करना क्या है आपने? इज्जत के लिए ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में कसूर बार के किसी भी वकील को चाहिए कि वो नॉक करे आके दरवाज़ा और कहे कि हमारे जो बड़े हैं वो तो भंग पी के सोए हुए हैं। माजरत के साथ बड़ों को मैं इंसल्ट नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन जब उसका रिएक्शन कोई नहीं आएगा ऐसे मामलात में तो फिर मायूसी होती है। और फिर जो तफरीक है बड़ों और छोटों में, सीनियर और जूनियर्स में, ज़्यादा स्टैंडिंग वाले और न्यू कमर्स में, तो ये फिर फ़र्क बढ़ता जाएगा। आपको बड़े होने का मुजाहरा करना चाहिए। कसूर बार के जो बड़े सियासतदान हैं, बड़े नाम हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, उनको अब के आगे आना चाहिए और उनको चाहिए कि इस तरह के फैसले हम नहीं मंजूर ना, आप हम पे ऊपर थोप सकते हैं। हम ऐसे इलेक्शन के हवाले से, ऐसे इलेक्शन के फैसलों को हम टोटली रिजेक्ट करते हैं। बड़ों को चाहिए आगे आए, छोटे तो कर ही रहे हैं वो जितना कर सकते हैं, लेकिन बड़ों को आगे आना चाहिए। राणा साहब, आखिरी एक बड़ी बात मेरे जहन में आ गई। आपने कहा कि हम ये जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो ऑनर के लिए करते हैं, मेरा भी यही मानना है, लेकिन अब हमारे जो बार रूम है वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे जो ओहदेदार हैं वो ऑनर के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। वो सरमाए की जो बात है वो वहाँ पे आती है कि सरमाया इकट्ठा करने की। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात हो गई है हमारे। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कहता हूँ इस तासर को ख़त्म करना चाहिए। आप अपने पैसे कमाएं क्योंकि रोज़ी रोटी आपकी प्रोफेशन से ही है, लेकिन उसमें से आप अपनी ज़ात का 30% भी बार को दे देंगे। पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके टाइम की बात कर रहा हूँ, आपकी अटेंशन की बात कर रहा हूँ। आप 30% भी बार को दे देंगे तो ये तासर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा कि बार जो है, जब ये उम्मीदवार जीत के आते हैं तो फिर हमसे यतीमों वाला सलूक करते हैं। ये एक दूसरे को आपको करीब ले आएगी। 30% अपना टाइम दे दें, यकीन करें इज़्ज़त इस बार की वजह से ही है। अदरवाइज़ मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो आज से साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि कौन है राणा साहब। आज अगर मेरा जिक्र करता है, कोई मेरा नाम लेता है, तो ये नाम मुझे इस कम्युनिटी ने दिया है, इस अदारे ने दिया है। और इस अदारे की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए यकीन जानिएगा आपको सेक्रीफाइस कर जाना चाहिए। बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। 4 साल के बाद एक आम वकील के तौर पे आपने बार रूम में बैठे होना, फिर आपने पछताना है कि यार उस वक्त में अगर करना चाहता तो मैं करना चाहिए था मुझे यार। उस पछतावे का फिर फायदा कोई नहीं, फिर आप मायूसी में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे। बिल्कुल राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इस इम्पोर्टेंट इशू को आपने बार में भी रेज़ किया और हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे प्लेटफॉर्म से भी रेज़ किया। सो इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए ये मेरी ख्वाहिश समझ लीजिए, ये मेरी दरख्वास्त समझ लीजिए, या एक मेरे दिल की आवाज़ समझ लीजिए जिसको मैं अपने कसूर बार के जो मेंबरान हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज़ आगे बढ़िए। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको डिस्ट्रॉय होने से बचाइए। ये इंस्टीट्यूशंस तबाह हो जाएंगे अगर आपने अपना जो हक है वोट के ज़रिए अपना नुमाइंदा इलेक्ट करने का उसको सरेंडर कर दिया और ये समझ लिया कि शायद पंजाब बार काउंसिल ने अगर कुछ डिसाइड कर दिया है या कुछ जो बड़े लीडरान हैं उन्होंने कुछ डिसाइड कर दिया है तो वो उनके लिए कोई हरफ आहर नहीं हो गया। आप आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल में इस चीज़ को लेके जाएंगे, अदालत में लेके जाएंगे, ये चीज़ें आपकी हक में आएंगी। लेकिन अगर आप खामोश हो गए तो ये आपका जो हक आज एक लिमिट तक छीना गया है वो शायद मुकम्मल तौर पे छीन लिया जाएगा और तब कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास। अल्लाह हाफिज़।